हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर इंडिया एक्सपर्ट। और एक अच्छी न्यूज़ है कि विटारा ब्रेज़ा सेकंड जनरेशन की डेट फाइनल हो गई है इंडिया में लॉन्च होने की। और सुजुकी की वेबसाइट पे भी है ये। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, ये जो सेकंड जनरेशन विटारा ब्रेज़ा है 2022, यूके में ये ऑलरेडी आती है। और ये यूके में अभी एक ही इंजन ऑप्शन, और यूके में अभी ये एक ही वेरिएंट में आती है 1.4 बूस्टर जेट। बेसिकली इंडिया में जो विटारा ब्रेज़ा सेकंड जनरेशन 2022 लॉन्च की जाएगी वो तीन वेरिएंट्स में आ सकती है। एक तो 1.4 मल्टी जेट इंजन में ही, 1.5 पेट्रोल इंजन में ही, और एक 1.5 DDIS डीजल इंजन भी लॉन्च किया जा सकता है विटारा ब्रेज़ा का। अभी विटारा ब्रेज़ा का जो इंजन आता है इंडिया में वो 103 bhp और 138 Nm टॉर्क के साथ आता है। और वो इंजन मारुति बहुत सारी कार्स में यूज़ होता है। सियाज हो गई, अर्टिगा हो गई, XL6 हो गई, एस क्रॉस हो गई। काफ़ी रिलायबल इंजन है मारुति की तरफ से। और इस वाली वेटारा ब्रेजा में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी न्यू, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो प्राइसिंग रहेगी वो 12 लाख से लेकर 18 लाख के आसपास में रहेगी। जो यूके वर्जन आता है विटारा ब्रेजा का वो ऑल ग्रिप है, मतलब 4x4 है। कनेक्टेड कार तो होगा ही, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 4x4 इंडिया के लिए विटारा ब्रेजा में आएगा। डुअल सेंसर ब्रेकिंग वगैरह सब, और लेन डिपार्चर वार्निंग शायद इंडिया में भी लॉन्च हो सकती है, या अभी अगर होगी भी तो सिर्फ टॉप मॉडल्स में होगी। एक अच्छी चीज़ बहुत मुझे इसमें लगी कि पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलेगा इस बार आपको विटारा ब्रेजा में। और टॉप मॉडल में ये लेज़र लाइट जैसी चीज़ देखने को मिलेगी आपको, जो कि गेम बिल्कुल ही चेंज कर देगी। आप देख सकते हैं लेन कीप असिस्ट का भी ऑप्शन होगा यहाँ पे, लेन वॉच असिस्ट का। बट शायद इंडिया में वो ना देखने को मिले, या देखने को मिलेगा तो टॉप मॉडल्स में देखने को मिलेगा। और बहुत ही एग्रेसिव स्टाइलिंग है, बहुत ही एग्रेसिव एक्सटीरियर लुक है विटारा ब्रेजा का। पैनोरामिक सनरूफ के साथ, इनफैक्ट सनरूफ के साथ मारुति की ये फर्स्ट कार होगी जो एंटर करेगी इंडिया में। काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सटीरियर्स दिए गए हैं, क्रोम फिनिशिंग और डोर रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह सब दिए हुए हैं कार में। और यूके में एक अच्छी बात है जो विटारा ब्रेजा में आती है, वो ADAS आती है, मतलब एडेप्टिव आपको क्रूज कंट्रोल आता है उसमें। इंडिया में शायद वो चीज़ ना आए, या मे बी अगर आती है तो वो बहुत अच्छी बात होगी, और इसको एक लेवल या एक दो सेगमेंट ऊपर के लेवल पे जाके रख देगी इस प्राइस पॉइंट में। क्योंकि अभी तक ADAS जो आया है वो सिर्फ MG ग्लॉस्टर में देखने को मिला है, जिसकी कॉस्ट 45 से 40 लाख रुपए के आसपास है। और शायद नई वाली एक्सो भी 500 में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस प्राइस रेंज में ADAS आ जाता है मारुति विटारा ब्रेजा में, तो एक ये गेम चेंज कर देगी। बाकी इस बार मोड्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे इंडियन वेरिएंट में भी। चलते हैं एक्सटीरियर की तरफ। यूके में बहुत सारे कलर ऑप्शंस में आती है, और ये 110% इंडिया में भी ये कलर ऑप्शंस में आएगी ही आएगी। डुअल टोन कलर्स में ग्रे और ब्लैक में आती है, ब्लू एंड ब्लैक में आती है, जो कि डुअल टोन बहुत अच्छी लगती है। और इस बार मेरे को लगता है एक्सटीरियर और इंटीरियर में गेम बिल्कुल चेंज कर देने वाली है इस सेगमेंट में। अभी भी सेगमेंट बेस्ट सेल्स होती हैं विटारा ब्रेजा की, 10 से 12 हज़ार यूनिट सेल होती ही होती हैं इसकी। और लोग अब यूजुअली ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बड़े टाइम से इसका फेसलिफ्ट जो आया था और शेप चेंज नहीं हुई थी। बड़े टाइम से एक ही डिज़ाइन था विटारा ब्रेजा का। लेकिन ये हमें 2021 के मिड या 2021 के एंड तक इंडिया में लॉन्च होते दिख सकती है, और ये 110% गेम चेंज कर देगी मार्केट में।
इंटीरियर्स में आप देख सकते हैं बीच में बहुत बड़ी एक क्रोम एंड कार्बन फाइबर टाइप फिनिश हमको देखने को मिलती है डैशबोर्ड में। बीच में क्लॉक दिखती है और यहाँ पे कुछ बटन हैं लेन कीप असिस्ट के और एडीएस के। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। कुछ स्टाइलिंग किट्स भी अवेलेबल हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1.4 लीटर बूस्टर जेट हाइब्रिड में आती है। 3 इंजन ऑप्शंस में इंडिया में आ सकती है ये। 1.4 बूस्टर जेट, 1.5 पेट्रोल इंजन और 1.5 डीडीआईएस डीजल इंजन में। कुछ इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी आती हैं, जैसे कुछ रेड इंटीरियर्स आप कर सकते हैं। और जब इंडिया में लॉन्च होगी तो इसकी ऑफ कोर्स एसेसरीज और भी ज़्यादा आ जाएंगी। प्रोडक्शन इंडिया में ही है, सुजुकी मेजर प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ही है, इसलिए थोड़ा बहुत हमको कम प्राइस देखने को मिलेगा इसका इंडिया में एज़ कम्पेयर टू यूके और अदर कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। अराउंड 12 लाख से 18 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग रहेगी। और जब ये कार आएगी तो मैं कह सकता हूँ ये दावे के साथ कि वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार्स होगी, जिनके अंदर बहुत हाई एडवांस फीचर्स तक आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, लेन कीप असिस्ट और एडीएएस। 4x4 शायद इंडिया में नहीं आएगा। और वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो देखने को मिल सकता है आपको। एंड इस बार विटारा ब्रेजा में 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा इस कार का पैनोरामिक सनरूफ। एंड जैसे कि कहते हैं Hyundai क्रेटा सबसे सस्ती कार है इंडियन मार्केट में जो पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है। आई गेस इस कार के आने के बाद ये सबसे सस्ती कार होगी जो पैनोरामिक सनरूफ इंडिया में ऑफर करेगी। एंड काफ़ी वाइड ओपन होता है इसका पैनोरामिक सनरूफ एंड पीछे तक काफ़ी एयरी लुक देता है। एंड फीचर्स के मामले में एक गाड़ी फुली लोडेड होने वाली है, जो कि फीचर्स इससे 1 से 2 सेगमेंट ऊपर कार्स में भी आपको देखने को नहीं मिलते। इंडिया में ऑलरेडी विटारा ब्रेजा ने 4 स्टार कैप्चर किए ही हैं ग्लोबल एन कैप में, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ भी आती है। और हाइब्रिड मॉडल के साथ भी आएगी ये जब इंडिया में लॉन्च होगी। एंड जैसे कि इंडिया में काफ़ी मारुति कार्स हाइब्रिड मॉडल के साथ आती हैं तो उस पे भी फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है, 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा वो अच्छी एवरेज देने लगती है। सो एक एक कंप्लीट पैकेज होगा अगर मारुति इसको अच्छी प्राइसिंग पे लॉन्च करता है। अगर 12 से 18 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग रहती है तो एक ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार्स होगी। और मारुति की रिलायबिलिटी के साथ तो ये आती ही है, तो आई थिंक इसकी सेल्स को फिर टक्कर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कंपनीज के लिए और कार्स के लिए। एक अच्छी बात और है विटारा ब्रेजा में कि 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इंडिया में शायद 6 स्पीड हमको भी देखने को मिल सकता है इसमें जब इंडिया में लॉन्च हो।
एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, विटारा ब्रेज़ा अभी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लोग इसीलिए उसको नहीं लेते क्योंकि अभी फीचर्स काफ़ी लैक करती है वो, एंड काफ़ी पुराना उसका एक्सटीरियर लुक हो गया, जिसकी वजह से लोग अब उसके पास नहीं जाते हैं या नहीं खरीदते हैं। लेकिन अगर ये वाला मॉडल विटारा ब्रेज़ा का इंडिया में लॉन्च होता है, तो डेफ़िनेटली इसमें फ़ीचर्स भर-भर के हैं इस कार में, और ऐसे-ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि यूके में अभी इस कार में आते हैं, जो कि इंडिया में 2 से 3 सेगमेंट ऊपर कार्स भी नहीं ऑफ़र करती हैं। तो अगर सही प्राइसिंग में मारुति इसको इंडिया में लॉन्च करती है उन फीचर्स के साथ, तो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार ये हो सकती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।